स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो है इस स्टॉक ने जो गिरावट दर्ज की है वो लगभग 7.25% के करीब जो है गिरावट दर्ज की है और इस समय स्टॉक जो है लगभग 1622 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव जो देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस के शेयरों में लगभग 2 साल में सबसे बड़ी जो है ये गिरावट दर्ज की गई है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में जो लगातार दबाव बना हुआ है, जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले तो एक साल में, पिछले एक साल में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 19% के करीब है और इस स्टॉक ने अगर एक महीने की बात की जाए तो निगेटिव में इसका जो है 12.5% के करीब जो है रिटर्न है। यानी कि ये स्टॉक लगातार जो है दबाव में है और लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फोसिस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी घट गया है और इस समय जो है 6,82,000 करोड़ के करीब रह गया है। देखा जाए तो इस स्टॉक में जो है शुरुआती ट्रेड में जिस तरह की गिरावट आज देखने को मिली है, लगभग 126 रुपये के करीब जो है इसके स्टॉक में हमें टूटते हुए देखने को मिला है। इस कारण आज के दिन की बात की जाए तो लगभग जो है 40,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है इन्वेस्टर्स को हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए 10,000 करोड़ का नुकसान जो है केवल आज के दिन अगर इन्फोसिस में हुआ है इन्वेस्टर्स को, इसके अलावा केवल निफ्टी आईटी को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो है इन्फोसिस। और आज के दिन देखेंगे तो लगभग जो है 4.5% से ज़्यादा की जो गिरावट दर्ज की है वो निफ्टी आईटी के इंडेक्स में हुआ है और इसमें जो है सबसे अहम रोल निभाया है आपके इन्फोसिस ने। अब सवाल ये निकल के आता है कि इन्फोसिस के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है और इसके बाद जो है क्या रह सकता है आगे का नज़रिया, क्या इसके स्टॉक में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो 5686 करोड़ रुपए के करीब था, यही तिमाही आधार पर अगर देखा जाए तो इसका जो नेट प्रॉफिट था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा Q4 का जो रिजल्ट था तो उम्मीद थी, ऐसा एक्सपर्ट को और कंपनी को भी ऐसी उम्मीद हुई होगी कि लगभग 2.8% के करीब जो है इसके Q4 का रिजल्ट आ सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन जो है इसका जो Q4 का जो रिजल्ट था क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर वो लगभग 1.2% के करीब था। ये इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव कारण था और आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली वो सबसे बड़ा इसका कारण यही था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इप्टा मार्जिन था क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। जो उम्मीद जो थी 23% के करीब इसकी उम्मीद थी, लेकिन इसका जो इप्टा मार्जिन था वो भी लगभग 21.6% के करीब था। यानी कि कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो इसका ग्रोथ था उसमें भी कमी देखने को मिल रही है और इप्टा मार्जिन में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके स्टॉक में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। देखिए इन्फोसिस का जो Q4 की जो अर्निंग है वो भले कमज़ोर देखने को मिल रही है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी मजबूत रहने से इस कंपनी का जो है भरोसा बढ़ेगा और आपको जो है इसके स्टॉक में अभी भले इस समय गिरावट है लेकिन आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है काफ़ी मजबूत है, डिमांड एनवायरनमेंट फेयरवेल बना हुआ है और आईटी स्पेंडिंग बढ़ने का भी फ़ायदा जो है कंपनी को मिलेगा। चौथी तिमाही में कंपनी को लगभग जो है 2.3 अरब डॉलर का जो है ऑर्डर मिला है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए मार्जिन का जो गाइडेंस जो 21 से 23% तक रखा है और वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 13 से लेकर के 15% कर दिया है। कंपनी को ऐसी उम्मीद है कि इसका जो आने वाला समय है वो काफ़ी ब्राइट है और इसके अलावा कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसके स्टॉक में भले अगर आपने इन्वेस्ट किया है पहले से तो होल्ड करके रखिए और जो नए इन्वेस्टर हैं वो भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। और टारगेट जो है इस स्टॉक में जो एक्सपर्ट हैं उनका भी टारगेट लगभग 2000 से लेकर के 2040 रुपये तक का इसमें टारगेट दिया है। एक बार इन्फोसिस के चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाए कि इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है इस स्टॉक में,
देखिए, न्यूज़ के हिसाब से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ इन्फोसिस को लेकर के नहीं है। केवल इसका Q4 का जो रिजल्ट आया है, इसमें कंपनी ने जो प्रॉफिट गेन किया है वो पिछले बार के मुकाबले कम किया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक में अगर किसी तरह की दबावट अगर देखने को मिला, इन्फोसिस में आईटी सेक्टर में अगर दबाव देखने को मिला, तो इस स्टॉक में जो गिरावट आएगी वो 1602 रुपये का आपको नीचे की तरफ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो पहला सपोर्ट होगा। और जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 1570 रुपये के करीब। यानी दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, पहला 1602 रुपये का और दूसरा 1570 रुपये के करीब। यहाँ से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा आई है, और इसके अलावा जो ये स्टॉक है लगभग जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 और 50 DMA को इस समय सपोर्ट किया हुआ है। तो अगर ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1622 रुपये के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एक सेंटिमेंट बना हुआ है इसके साथ। और लास्ट आवर में आपको हल्का इसके वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ऐसा कि इसके स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सपोर्ट जोन में बना हुआ है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक 1623 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और इंट्राडे में लगभग 1698 रुपये का पहला जो है आपको ऊपर की तरफ का लक्ष्य देखने को मिलेगा। कारण इसका ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो 20 DMA जो है इसका 1698 रुपये के करीब है। और आज के दिन जो है करेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने पहले से स्टॉक ले रखा है तो होल्ड करें। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो इस स्टॉक में करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है 1602 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1698 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है। ये था इन्फोसिस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।